कार्यकर्ता मैंने पूरा काम किया, पूरा तन मन धन से अच्छा वोट दिलवाया। अब ये थोड़ी है कि हम श्री राम को अपने मुंह से चिल्लाऊं तो श्री राम हमारी सुनेंगे, हम दिल से भी बोल सकते हैं। और अमेठी में कुछ नहीं हुआ, सिर्फ जो राहुल जी ने बनाया था उसी को टीप करके उन्होंने फीता काटा। आप कहाँ गया? कुछ नया काम देखा कि नहीं? कोई काम नहीं नया, सब वही है, सिर्फ एक पोस्टर देखा। गुंडागर्दी खत्म हो गई है, गुंडागर्दी खत्म हो गई है। उत्तर प्रदेश में कौन गुंडागर्दी, कौन गुंडा मारा गया? नहीं किया। हम स्मृति ईरानी के यहाँ जाते हैं तो शक की नज़र से देखे जाते हैं, तो हम कैसे नेता हैं? और यही प्रदेश में ये भी दिखा देंगे कि आपकी सरकार किसकी बन रही है। ये झूठे वादे करके धरातल पे कुछ नहीं दिखता, फीता काटने के लिए और जाके पूजन करने के लिए बैठे हुए जनता सब जान रही है। शपथ में लिया कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। एक अंगुली उन्होंने टेढ़ी की थी कि टेढ़ेपन से खीर निकलती है, सीधी अंगुली से तो घी नहीं निकलता। तो वो काम हमारे मनोटी को लोगों के लिए कर बैठे। जबकि हमारी माँ हज करके आई है, 80 साल 85 साल के, कांग्रेस छोड़ के किसी को वोट नहीं दिया था, मैंने भाजपा में दिलवाया उनको भी, और आज मैं गुनहगार हो रहा हूँ। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है DS4 न्यूज़ में। उत्तर प्रदेश चुनावी सरगर्मियां लगातार तेज होती जा रही हैं और DS4 न्यूज़ का कारवां जो है वैसे वैसे ही धरातल पे जा करके काम कर रहा है। मेरठ की तस्वीरें लगातार आपको दिखा रहे हैं, उसके बाद जो है मथुरा, मतलब तमाम जगह की जो स्टोरियां हैं जिन पे लोगों की निगाहें टिकी हैं उसको लगातार DS4 न्यूज़ की टीम दिखाता रहा है। लेकिन हमारे साथ एक आज शख्स जो है मौजूद हैं जो कि अमेठी से ताल्लुक़ रखते हैं और अमेठी के बारे में जो है इनसे बातचीत करेंगे कि दरअसल वहाँ पर क्या माहौल है, माहौल किस तरीके का चल रहा है। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी जो है लगातार दावे कर रही है, 300 साढ़े 300 प्लस लाने की बातचीत कर रही है, उधर अखिलेश यादव की साइकिल दौड़ाने की बातचीत कर रही है, मायावती जी मैदान में है, चंद्रशेखर आजाद भी मैदान में, और कांग्रेस तो खैर ही है। तो चलिए बातचीत करेंगे कि दरअसल इस चुनाव में नया क्या होने वाला है, किसका पलड़ा भारी होने वाला है। सर, सबसे पहले आपका नाम जानना चाहेंगे। मोहम्मद अनवर खान, ऑल इंडिया मुस्लिम फेडरेशन प्रदेश अध्यक्ष मैं हूँ। अमेठी से हूँ। अमेठी से? अच्छा, मेरा सवाल ये है कि अमेठी में नया क्या देखने को मिल रहा है इस चुनाव में? इस चुनाव में अमेठी में जो सत्ता आई थी, जब हम लोग मनोटी के लोगों ने भाजपा में ज्वाइन किए थे, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास हुआ था, तो एक मोदी जी की बहुत अच्छी बात लगी कि सबका साथ, सबका विकास, एक हाथ में लैपटॉप, एक हाथ में कलाम पाक, मनोटी के लोगों के लिए, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने राहुल जी पारिवारिक मसला था, कभी हम कांग्रेस छोड़ के कहीं नहीं गए थे, मगर कांग्रेस छोड़ने का मतलब हुआ कि भाजपा में अब मोदी जी आए हैं, कुछ अच्छा करके दिखाएंगे, बहुत अच्छा। तो जो उन्होंने शपथ लिया, शपथ में लिया कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, तो एक अंगुली उन्होंने टेढ़ी की थी कि टेढ़ेपन से खीर निकलती है, सीधी अंगुली से तो घी नहीं निकलता। तो वो काम हमारे मनोटी को लोगों के लिए कर बैठे। तो आज हम लोग उत्तर प्रदेश के नौजवान साथी, युवा साथी, बूढ़ा बुजुर्ग, माता और बहनों से मैं यही आवेदन करता हूँ कि जो इनको हरा पाए उसी को वोट दो, क्योंकि जब आप एक नाव पे नहीं बैठ सकते हो तो कम से कम अपनी ताकत दिखा के दो, कि ताकत दिखा दो कि मानवटी के लोग उत्तर प्रदेश में कर क्या सकते हैं। अरे मानवटी को लोग, भाजपा को बहुत उम्दा सबक दिया। अमेठी से कांग्रेस के लोग टूट के हमारे साथ जुड़े हैं और वोट दिया, जबकि हमारी माँ हज करके आई है, 80 साल 85 साल के, कांग्रेस छोड़ के किसी को वोट नहीं दिया था, मैंने भाजपा में दिलवाया उनको भी, और आज मैं गुनहगार हो रहा हूँ। क्यों? कि आज हम लोग पाकिस्तानी कहलाए जाते हैं, चाहे वो हिंदू हो या मुस्लिम हो या सिख हो या ईसाई हो, सब हिंदुस्तानी हैं, हिंदुत्व है। अब ये थोड़ी है कि हम श्री राम को अपने मुंह से चिल्लाऊं तो श्री राम हमारी सुनेंगे, हम दिल से भी बोल सकते हैं, मन से भी बोल सकते हैं। अमेठी में क्या लग रहा है, अमेठी में चुनाव को लेकर के धरातल पे क्या चल रहा है? अमेठी में आज मैं बता रहा हूँ कि 3.5 साल भाजपा सरकार केंद्र में बने हुए और 5 साल इनकी पूरी हो गई, और अमेठी में कुछ नहीं हुआ, सिर्फ जो राहुल जी ने बनाया था उसी को टीप करके उन्होंने फीता काटा। जो कह रहे थे हम गड्ढा मुक्त करेंगे, कोई गड्ढा मुक्त नहीं हुआ, जो बना था हाईवे वगैरह वही बना। अभी थोड़ा सा काम चालू हुआ जो कांग्रेस के उसमें पास हुआ था हम लोगों का, वही काम अब चालू हुआ है। चलिए जी
ठीक। और पूछिए। मेरा सवाल ये है कि आप जो है अमेठी से ताल्लुक़ रखते हैं, तो आपने जो है ये 5 साल जो है आपने योगी आदित्यनाथ के कार्यकाल को देख लिया, अखिलेश यादव के कार्यकाल को भी देखा होगा, मायावती जी कार्यकाल को देखा होगा। सबसे अच्छी सरकार अगर पूछी जाए लॉ एंड ऑर्डर से लेकर के तमाम चीज़ों में जिसने विकास का काम किया हो, आपके नज़र में कौन सी सरकार रही? सपा सरकार रही है और मायावती भी रही है, दोनों काम किए थे, मगर सबसे अच्छा काम सपा ने किया था। मगर हम लोग तो सोचे थे कि चलो माइनॉरिटी के लोगों ने सोचा था कि एक सहारा मिला मोदी जी का, कि सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास हो रहा है, विश्वास में जुड़ जाते हैं, उसमें कोई नहीं हुआ। मगर माइनॉरिटी के लोगों को कभी पूछा नहीं गया। हम स्मृति ईरानी के यहाँ जाते हैं तो शक की नज़र से देखे जाते हैं, तो हम कैसे नेता हैं? यही लोकसभा का चुनाव आएगा, दिखा देंगे अमेठी में नहीं प्रदेश में दिखा देंगे, और यही प्रदेश में ये भी दिखा देंगे कि अब की सरकार किसकी बन रही है, क्योंकि इनकी भूल है। ये झूठे वादे करके धरातल पे कुछ नहीं दिखता, फीता काटने के लिए और जाके पूजन करने के लिए बैठे हुए जनता सब जान रही है, जनता सब जान रही है इनकी। कभी जो पहले फीता काटे हैं, जो धरातल पे दिखाएं पूजन धरती पूजन किए हैं कि हम ये दोग लगाएंगे, अब कहाँ गया? कुछ नया काम देखा कि नहीं? कोई काम नहीं नया, सब वही है। सिर्फ एक पोस्टर देखा हूँ मैं, पोस्टर पूरे अपने हिंदुस्तान में सिर्फ योगी मोदी अमित शाह जी। हम कहते हैं चाणक्य जी आप अच्छे काम करते हो, तो ये मजबूत कार्यकर्ता था, कम से कम अल्पसंख्यक के कुछ माइनॉरिटी के आप कार्यकर्ता रहे हैं, कार्यकर्ता मैंने पूरा काम किया, पूरा तन मन धन से अच्छा वोट दिलवाया। और मैंने बोला कि आज 1947 से आज़ादी के बाद में कोई नाम लिया है तो पहला नाम प्रधानमंत्री मोदी ने लिया है, कि अल्पसंख्यकों के बच्चों के लिए सोचा है तो मोदी ने सोचा है। सबका साथ सबका विकास, एक हाथ में लैपटॉप एक हाथ में कलाम पाक, बहुत अच्छी बात हुई। और उन्होंने किया क्या, सब गुड़ मिट्टी में गया छोटा हो जाता नहीं, कैसे गैर पानी गिर गया सब लीटी हो गया। उसी तरीके से आज माइनॉरिटी को लोगों को मनाने के बजाय उनको दोषी बना के और सबको जेल में भेज दिया। जो और अच्छे लोग थे सिर्फ झूठ मुकदमे लगा के सबको माइनॉरिटी के लोगों को भेज दिया जेल। मगर माइनॉरिटी के लोग जिधर जाएंगे उत्तर प्रदेश में माइनॉरिटी जब जिधर घूमेगी उसी की सरकार बनेगी। तो किधर घूमने का मूड मिजाज बन रहा है आप? अभी तो सोच रहे हैं, अभी तो टाइम है, शुरुआत हो रही है अगले महीने से, अगले महीने शुरुआत हो रही है। यूपी पूरा भ्रमण करेंगे हम और घूमेंगे और चिल्लाएंगे, क्योंकि हम लोगों का हक, हम लोगों का वजूद, हम लोगों को बनाया गया। हम लोग सिर्फ वोट के सामने दिखते हैं कि अल्पसंख्यक के लोग हो, अच्छे नेता हो, आ जाओ वोट दिलवा दो, और उसके बाद में आपको पहचानेंगे नहीं। ये तो कोई योगी आदित्यनाथ जी जो है 80 बना, मैं योगी आदित्यनाथ जी जो है 80 बना। एक मिनट, मैं 2500 बार अमित शाह जी के कोठी पे गया कि मुलाकात हो जाए एक बार। नड्डा साहब के पास कई बार मैसेज छोड़ा मुलाकात हो जाए। स्मृति ईरानी के यहाँ पर जाता हूँ, मिलती है, मगर वो शक के नज़र से देखती है, मैं जाना छोड़ दिया। क्यों? इज्जत सम्मान सबसे बड़ा चीज़ है, राजनीति में सम्मान है तो सब कुछ है। ठीक है। तौकीर रजा की जो वाइफ जो उनकी बहू हैं तौकीर रजा की, उन्होंने कहा है कि भाजपा है तो हमारा जान बच गया, नहीं तो अगर कोई होता तो जान नहीं बचता। ये तो झूठ है, कोई डरता नहीं है अल्पसंख्यक का लोग, कोई समाज का जो है ना माइनॉरिटी के लोग डर नहीं रहे हैं और डर के काम नहीं करेंगे। ये समाज एक है, हिंदू मुस्लिम साथ खाए हैं और साथ खाएंगे। जब हमारा परिवार टूटेगा तो हम तो कमज़ोर ऑटोमेटिक होंगे। जब परिवार में कोई मुखिया होता है तो परिवार बना के चलता है, जो एक रोटी होती है तो बांट के खाते हैं। तो उस तरीके से काम किए होते तो आज ये 50 साल जो बात कर रहे थे, 50 साल राज करेंगे, 50 से ऊपर राज करते कांग्रेस खत्म हो जाती। चलिए, स्मृति ईरानी का कामकाज कैसा रहा आपके इलाके में? बिल्कुल नष्ट। वहाँ अमेठी में कोई कार्यकर्ता इनका है नहीं। इन्होंने झूठ बोला था कि जाकर 30 रुपये किलो 25 रुपये किलो चीनी बांटने का काम करेंगे सरकार बनने के बाद। आज
क्या 50-60 रुपये किलो चीनी हो गई। तेल का भाव कहाँ जा रहा है, डीजल का भाव कहाँ जा रहा है, पेट्रोल का भाव कहाँ जा रहा है। बच्चे जो है बेरोजगार घूम रहे हैं, कोई रोजगार नहीं है, नशा पत्ती कर रहे हैं, सब बिगड़े हुए हैं। लोगों के लिए खाने के लाले पड़े हुए हैं। इनको तो हरियाली सूझी हुई है कि हमने तो बहुत ही जटिल इंडिया बना दिया। कौन सी इंडिया बना दिया? आज देखो ना, अभी एक बेचारा आया था, रोज का काम करने वाला, 100-200 रुपया कमाने वाला, वो क्या अपने बच्चों को रोटी खिलाएगा? वो तेल लाएगा तो रोटी का। लॉन्च हुआ है चुनाव से पहले ही भारतीय जनता पार्टी का, काम ईमानदार, काम दमदार, सोच ईमानदार का जो है, आपको क्या लगता है? सोच गंदी है और काम भी दमदार नहीं है। ये अब की इलेक्शन, यूपी का इलेक्शन इनको बता देगा, उत्तर प्रदेश में इनको बता देगा कि कितनी सोच है, क्या इनकी सोच है। सब जनता जान गई है। इनको तो सबको इकट्ठा करके सबको बुलाना चाहिए था, सबकी मीटिंग रखते और बात करते, सब समाज की बात करते तो ये आज मजबूत रहते। मगर ये आस्ते आस्ते इनका उल्टी गिनती शुरू। गुंडागर्दी खत्म हो गई है, गुंडागर्दी खत्म हो गई है। उत्तर प्रदेश में कौन गुंडागर्दी, कौन गुंडा मारा गया? गुंडा का कौन मारा गया? जो रेप कर रहे हो उन्हीं के आदमी निकल रहे हैं। जो गुंडाई कर रहे थे उन्हीं के, सब सेब पे बैठे हुए हैं। जो निर्दोष थे, जो थोड़ा बहुत थे, उन्हें मारा गया, इनकाउंटर करा गया। कौन सा गुंडा मारा गया? सब तो कोई शांति नहीं है। उससे ज़्यादा करप्शन। आज तहसील में चले जाओ, बिगर पैसे का 1 रुपये काम नहीं होता। थाने में चले जाओ, यूपी के अंदर थाने में घुसते हुए आप जुल्म करके आए हैं, आप पैसा धर दिए, और जो मारा गया है बेचारा वो बैठेगा थाने के अंदर, तो वो दोषी होगा, वो निर्दोषी होकर आराम से। किसकी लहर उत्तर प्रदेश में इस बार क्या लग रहा है? इस समय नई हवा है, नई सपा है, तो नाम तो आपने बहुत सुन लिया। उधर भगवा लहराने हमें लग रहा है कि सपा की सरकार अखिलेश की सरकार होगी। और यही चीज़ हम लोग पूरा मनौटी के लोग सोच के बैठे हुए हैं। नहीं, हमें वैसी भी थे हमारे मनौटी के, हम लोग उनके भी कर देते हैं। 100 सीट है हमारी, मजबूत है, हम जिधर जाएंगे उधर पलड़ा भारी कर देंगे। मगर वो चीज़ नहीं देख रहे हैं। अब ये देख रहे हैं, इनकी गलती की वजह से ये देखा जा रहा है कि किसका पलड़ा भारी हो उसी की तरफ घूम जाओ, वोट उसी को दो। किसी के नाम से वोट नहीं जाएगा, काम से वोट जाएगा। बेरोजगारी जो खत्म करेगा उसके लिए वोट जाएगा। ट्रिपल तलाक लेकर के आए थे मोदी जी। ट्रिपल तलाक में क्या फ़ायदा मिला? क्या फ़ायदा मिला? अभी आप हिंदू भाइयों की लड़कियों के साथ जास्ती होती है, उनको जला दिया जाता है, उनके ऊपर मुकदमा नहीं होता है। हमारे में तो बहुत पकड़ है इस चीज़ में। हम तिलाक देते हैं तो बहुत डरते हैं। तिलाक जल्दी से होता नहीं है। तिलाक जब होगा, जब लड़की के अंदर कमी होगी, लड़के के अंदर कमी होगी, तभी तिलाक होता है। चलो उस पर भी तो हम लोगों ने मान लिया, कुछ नहीं बोले। हर एक चीज़ जो भी इन्होंने जो कानून अल्पसंख्यकों को लाया, सब पे तो वो कर लिया। राम मंदिर बनी, हम लोग स्वागत किए। अब राम मंदिर बनी तो हम लोग तो विरोध तो नहीं किए। तो काहे कि हमें राम मंदिर मस्जिद की बात तो हम नहीं कर सकते। मंदिर मस्जिद तो जब हम जाएंगे, इबादत करेंगे, हमारे में तो ये है कि इबादत जहाँ करो जहाँ विवाद ना हो। जहाँ विवाद है वहाँ इबादत नहीं है। हम तो इसे छोड़ दिए थे, कमेटी पूरी छोड़ दी थी कि मंदिर कहाँ, मंदिर ठीक है आप बना लीजिए, आप स्वागत। अब मैंने हम लोगों ने देखा, जब सुप्रीम कोर्ट न्यायालय ने हमको कर दिया था, हम लोग सम्मान कर लिए थे। जो देश का हक की बात करेगा वो हमारा नेता है। चलिए, तो चुनावी सरगर्मियों के बीच जो है अमेठी के शख्स हमारे साथ मौजूद रहे, जिन्होंने अमेठी में चल रही राजनीति को जो है बड़े करीबी से देख करके जो है समझाया और बताया भी कि दरअसल अमेठी के अंदर चल क्या रहा है। उस पर जो है सच्चाई क्या है, DSO न्यूज़ की टीम तो खैर जाएगी ही, वहाँ की जो है सच्चाई निकालने की तो खैर कोशिश करेंगे ही कि वहाँ के लोगों के मन में दरअसल चल क्या रहा है। क्या वाकई में जो है इस बार अखिलेश यादव की लहर चलने वाली है, साइकिल दौड़ने वाली है, या फिर जिस तरीके से भगवा लहराने की बातचीत की जा रही है, अखिलेश योगी आदित्यनाथ जी जिस तरीके से बातचीत कर रहे हैं कि इस बार फिर से जो है 350 लेकर के आने वाले हैं, उस पर कितना दम है, कितनी सच्चाई है। फिलहाल कितना ही जुड़े हमारे साथ देखते रहिए। सुनिए।